हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव और ये है राघव। हम लोग फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स कॉज एंड डायमेंशंस ऑफ अटैक ऑन पाकिस्तान आर्मी इन पंजगुर एंड नौशरी। ये है भैया अटैक के बारे में जो 100 क्लेम किए थे बीएलए ने। हमने एक वीडियो का और रिएक्ट किया है, वर्ल्ड अफेयर्स की थी वो वीडियो। तो बट ये थोड़ा डिटेल्ड ये थोड़ा डिटेल होगा या फिर इनका जो एनालिसिस है, सर का एनालिसिस क्या कहता है इसके बारे में कि अटैक कैसे प्लान हुआ होगा शायद। बिल्कुल फिर सर, क्योंकि ये एक्चुअली में आर्मी के बंदे तो ज्यादा बढ़िया डिटेल में बता पाएंगे। इनको शायद कॉज जैसे कि बोले कि बिल्कुल बिल्कुल कॉज और डायमेंशंस क्या है, क्यों किया गया सर होगा, सब डिस्कस करेंगे। सर बिल्कुल नॉलेज बहुत है। और वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम मौजूद हैं सोशल मीडिया पे भी। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का हैंडल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें फॉलो करें। आइए वीडियो देखते हैं, लास्ट में मिलेंगे। और ये वीडियो होगी 2 पार्ट में, ठीक है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। आइए शुरू करते हैं। ये जो ऑपरेशन है ना, ये सिविलियंस के बस का है ही नहीं वैभव, ये है ही नहीं सिविलियंस के बस का। दिस इज नॉट पॉसिबल। और आप पाकिस्तानी आर्मी के कैंप की बात, फिर आप नेवल बेस की बात कर रहे हैं। आपने नेवल बेस के अंदर घुस गए, आप पाकिस्तान एफसी के अंदर घुस गए। ये किसने बताया उसको कि तुम्हें अंदर कैसे जाना है, कैसे तुम्हें रुकना है वहां पे, तुम्हें कहां जाना है, लेफ्ट जाना है, तुम अंदर घुसोगे, हालांकि तुम्हें दाएं जाना है, बाएं जाना है, कौन बता रहा है इनको? कौन इनको ट्रेनिंग दे रहा है? ये ट्रेनिंग तो इनके पास थी नहीं पहले। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैभव, ये जो हाल ही में अटैक्स हुए हैं ना, ये जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स जो अटैक कर रहे हैं, ये पेशेंट गोई हमने बहुत पहले करी थी। और कब करी थी? हमने 15 अगस्त के बाद करना शुरू कर दिया था पिछले साल। आपको याद होगा, हमने वीडियो भी बनाया था इस पर। जब पूरे पाकिस्तान में जश्न का माहौल था कि जैसे ईद का चांद दिख गया उनको, जब सब लोग बहुत पागल हो रहे थे पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा, मतलब एक सेलिब्रेशन था, भंगड़े और लुड़ियाँ डाल रहे थे और कह रहे थे कि भाई भारत की तो $3 अरब की इन्वेस्टमेंट डूब गई है, भारत तो गया, अब तो भारत खत्म। अमेरिका को लताड़ दिया, अमेरिका को फेंटियाँ लगा दी हैं, यही बोलते हैं ना फेंटियाँ, पाकिस्तानी फेंटियाँ लगा दी हैं ये सब। तब भी हमने बोला, जब हमने बोला कि मैंने ख़ास तौर से मैंने सोशल मीडिया पे बोला, मैंने बोला यार ये होने वाला है, इसका रिपरकशन जो है ना, अमेरिका देखो, वो अमेरिका हार के नहीं जा रहा है। जो पाकिस्तानियों ने झूठ बोला है ना अपने लोगों से कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से अमेरिकन को हरा दिया, कोई हराया वराया नहीं है। कितने अमेरिकन मारे गए? एक बात बताइए, जंग होती है तो लोग मरते हैं ना। कोई मुझे ये बता दे कि चलिए 10 तारीख का 10 से 15 के बीच में कितने अमेरिकन मरे और कितने अफगान तालिबान वाले मरे, ये ज़रा बताइए मुझे। और कितने पाकिस्तानी मरे, ज़रा ये बताइए मुझे। जंग में फिर जंग जैसी होती है। तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं अपने लोगों को? पाकिस्तानियों को झूठ बोला, खैर कोई बात नहीं, पहली बार नहीं बोल रहे हैं, इनका तो पूरी तारीख झूठ है। अब हुआ ये कि अमेरिकन गए, और वैभव हमने क्या बोला था डे 1 से, ये जो डॉलर के हमने दिखाए थे ना, ये डॉलर के कमरे भरे हुए, और जो मीडिया ने भी रिपोर्ट करा कि $80 अरब के हथियार जो छोड़ गए हैं अमेरिकन, तो पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए कि तो डर के मारे भाग गए। एक नैरेटिव बनाया ना, एक कहानी बनाई सबके सामने कि अरे हम इतने मुजाहिद हैं और फलाने हैं और ढिमके हैं। अमेरिकन बेवकूफ़ नहीं है। अगर अमेरिकन वर्ल्ड का सोल मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर है, चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, चाइना इज नॉट येट अ मिलिट्री सुपर पावर, अमेरिका इज द लोन सुपर पावर इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री। तो उनको क्या लगता है कि तुर्बत की गुफाओं में रहने वाले या कंदहार में अपने छोटे छोटे ऑफिस बनाने वाले उन लोगों से अमेरिकन सुपर पावर डर के मारे भाग गया? नहीं, अमेरिकन को पता था कि वो जा रहे हैं, उन्होंने अपने आप को रीपोजिशन करा और अफगानिस्तान में इतनी गंद डाली है आज की तारीख में। और उनको पता था ये जो पाकिस्तानी ना, ये बैक स्टैबिंग वाली आइडिया, हम धोखा दे देंगे, बड़ा मजा आएगा, हम बेवकूफ बना देंगे, पैसे लूट लेंगे, बड़ा मजा आएगा, ये पाकिस्तानी जो माइंडसेट है, अब इनके खून निकल रहे हैं। फ्रॉम एवरी लोकेशन इन देयर बॉडी दे आर ब्लीडिंग नाउ। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं। जो अटैक्स हुए हैं, एक तो पंजगोर में हुआ है,
एक नोशकी है, आई थिंक दैट प्लेस इज कॉल्ड नोशकी, वहां पे हुआ है। केच में पहले हुआ था एक, जिसमें 10 लोग मारे गए थे, और अभी वो नेवल बेस में जो अटैक हुआ है, जिसमें नेवल बेस के ऊपर, ये लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये होना ही था। जब हम डे 1 से बोल रहे थे, जब मैंने बोला मेजर साहब अंगूर खट्टे हैं, मेजर साहब अंगूर, अरे मेजर पूरा का पूरा खुद अंगूर है यार, अंगूर क्या खट्टे होंगे, हम खुद ही अंगूर बैठे हैं यहाँ पे, हम बता रहे हैं तुमको होने वाला है। और इट्स वेरी बेसिक। अगर कोई भी आके मुझे ये कहता है कि मेजर साहब ये बैग है, ये लो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, अगर इंडियन होगा ना, वो सबसे पहले सोचेगा कि ये इंसान मुझे 1 करोड़ रुपए क्यों दे रहा है, इसका क्या मकसद हो सकता है। पाकिस्तानी सोचेगा अरे बेवकूफ है, मुझे 1 करोड़ दे दिया और पार्टी करते। एक माइंडसेट है। अमेरिकन कमरों के कमरे छोड़कर गए डॉलर के भरे हुए। बेंजामिन फ्रैंकलिन का चेहरा था, $100 कितने में बेंजामिन का होता मुझे नहीं पता। दूसरी चीज, अमेरिकन हथियार छोड़कर गए, जखीरे के जखीरे छोड़कर गए। किसके लिए छोड़कर गए थे भाई? अगर तालिबान के साथ उनका एक टाई अप था, दोहा में अकॉर्ड साइन करे थे, तालिबान ने साइन करे, अमेरिकन ने साइन करे। जब ये सब साइन करा तो क्या अमेरिकन ये नहीं कह सकते थे उनको कि भाई हम अपने हथियार सबको, हम जा रहे हैं, हम ले जाएंगे? पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोला? छोड़कर गए अमेरिकन, दुम दबाकर भाग गए हमारे मुजाहिदीनों ने उनको, ये सब, ये अंग्रेजी उन्होंने बोली। अमेरिकन वहां पे बैठ के हंस रहे थे कि जाहिलों को देखो अभी मजा आएगा इनको, और इनको मजा आने लगा। इनको 2-3 महीने के बाद ही मजा आने लगा। अब वो मजा पूरा हो रहा है, अब वो परवान चढ़ रहा है मजा, जिसको कहते हैं ना उरूज पे है मजा, अब दे आर एंजॉइंग इट। क्या है वैभव कि ये सारे अटैक्स में ना ज्यादातर जो वेपन्स यूज करे गए हैं वो अमेरिकन हथियार है, और वो हो ना हो ये वही हथियार हैं जो अमेरिकन छोड़ कर गए थे। और बलोचों के हाथ में लगे कैसे भैया ये हथियार? इन सब के परिवार कंधार में रहते हैं, एंड बलोच कम्युनिटी इज अ वेरी एक्टिव कम्युनिटी इनसाइड अफगानिस्तान। मैं बलोच फ्रीडम फाइटर्स की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली बलोच तो है ही वहां पे, हजारा तो है ही वहां पे, पश्तून तो है ही वहां पे, ताजिक तो है ही वहां पे। जो बीएलए का फाउंडर था बलाचमरी, उसको मारा था अफगानिस्तान के अंदर। इसका मतलब देखिए, बीएलए की रूट्स हैं, बलोचिस्तान नेशनल जो आर्मी है उसकी रूट्स हैं, और इन सब की रूट्स अफगानिस्तान के अंदर हैं। इनके बीवी बच्चे वहां पे रहते हैं वैभव, इनके माँ बाप वहां पे रहते हैं, इनके भाई बहन, इनके बच्चे पढ़ते हैं वहां पे, इनके घर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, एंड दे आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द अफगान तालिबान। वही अफगान तालिबान जिसके इख्तिदार पे आने, जिसके पावर पे आने पे पाकिस्तानियों ने मिठाइयां बांटी थी कि हिंदुस्तान का $3 अरब डूब गया। ये टांगे के घोड़े जैसा माइंडसेट है पाकिस्तानी स्टेट का, वेरी टैक्टिकल, नॉट एट ऑल स्ट्रेटेजिक। इनको आज का पता है, कल परसों का सोचते ही नहीं है लोग। इनकी प्लानिंग भी ऐसी घटिया टाइप की है। वहां पे अमेरिका ने ऐसा चेस का गेम खेला। अमेरिका इज, अभी जो हो रहा है ना, आप देखिए इनका टोटल डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। इनको तो शी जिनपिंग जलील कर रहा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनको वेस्ट जलील कर रहा है, ठीक है, वेस्ट में सबसे बड़ा जो अमेरिका है वो जलील कर रहा है इनको। कोई बात नहीं कर रहा है इनसे, भारत, नो बडी इज टॉकिंग, एंड ये परेशान बावले भाग रहे हैं। इनका डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है। फाइनेंशियल आइसोलेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। $1 अरब मिला IMF का, तो ऐसे पागल हो गए कि मतलब जिसको कहते हैं ना कि उनको लगा अरे अबे लौंडा हुआ घर पे, तो पटाखे फोड़ने लगे। जैसे अब वो चलेगा फरवरी में, फिर इनको चाहिए मार्च में पैसा, तो गया है शी जिनपिंग के पास भीख मांगने के लिए। मार्च, अप्रैल, मई में चल 2-3 महीना हमारा, फिर जून में फिर भीख मांगेगा। अच्छा, ये कजाकिस्तान से भीख मांग रहा है वैभव। देखो ना आप, कजाकिस्तान से कौन भीख मांगता है? कैन यू इमेजिन समबडी बेगिंग फ्रॉम कजाकिस्तान? भाइयों ने कजाकिस्तान को नहीं छोड़ा, रूस को लपेट लिया। रूस हमारा भाई है। ये पाकिस्तानी मीडिया का हर एक एंकर बोलता है रूस हमारा भाई है। मैंने पूछा एक दो से कि भाई तुम्हारा भाई कैसे हो गया रूस? ये उनको नहीं पता कैसे हमारा भाई हो गया, लेकिन रूस हमारा भाई है। मैंने बोला क्या तुमने कभी रूस को $1 का फायदा करवाया है? रूस ने तुम्हें $1 का फायदा करवाया? नहीं, रूस हमारा भाई है, क्योंकि बाय एक्सटेंशन चाइना का है तो हमारा है। इन्होंने वैसे ही लपेट लिया उसको। अच्छा, खैर, वी विल कम टू दैट लेटर। तो बलोच इनको मार रहे हैं। इसमें 2 चीजें हैं जो बड़ी खतरनाक हैं, जो पाकिस्तानी अब सोच रहे हैं सर को जाके। और वो ये नहीं सोच रहे वैभव, वो ये नहीं सोच रहे कि अटैक्स इतने ज्यादा क्यों हो गए। वो तो एक परेशानी का सबब तो है ही ना, दैट यू कैनॉट डिनाई कि भाई इससे परेशानी नहीं होगी, उनकी होगी। नहीं, इशू वो नहीं है, इशू कुछ और है यार। इशू ये है दोस्त
पहली चीज, दे आर नाउ कमिंग थ्रू ईरान। पहले ईरान वाला मामला बड़ा ढका छुपा था, अभी खुल के ईरान से आ रहे हैं। और दूसरे, सडनली अचानक जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया होगा, ये जो बलोच हैं, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है, नेशनल आर्मी के हों, BLA के हों, ये जॉइंट ग्रुप्स बना के हों, जो भी हों, XYZ, लेट्स कॉल देम बलोच फ्रीडम फाइटर्स। ये पहले करते थे, पेट्रोलिंग पार्टी जा रही है, कॉन्वॉय जा रही है, उसके ऊपर गोली चलाई, 4-5 लोग मार दिए, राइट। वैभव, ये जो इन्होंने ऑपरेशन करा है, 3-4-5 ऑपरेशन कर चुके हैं अभी तक पिछले 15 दिन में, बड़े बड़े, दे नेवर एग्जिबिटेड दैट कैपेबिलिटी टू प्लान एंड एक्चुअली लॉन्च एंड एग्जीक्यूट सच ऑपरेशंस। ये अभी नई कैपेबिलिटी डेवलप हुई है, जो कि पाकिस्तानी डीप स्टेट जो है, पाकिस्तानी फौज है, वो अपनी खोपड़ी खुजा रही है कि यार ये बलोचों के हाथ में कौन सी मुर्गी लग गई जो रोज सोने के अंडे दे रही है। आपने FC का हेडक्वार्टर अटैक कर दिया और आप लड़े वहां पे, ठीक है। ये पहले उन्होंने नहीं करा था। नेवल बेस पे अटैक करना, ये उन्होंने पहले नहीं करा था। खबरें मिल रही, एक मेजर जनरल को निपटा दिया उन्होंने। अब पाकिस्तान में बोलते हैं, नहीं बोलते, वी डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ। हम तो नहीं कह रहे, मरा हमने सुना है सोशल मीडिया पे, हो सकता है खबर झूठी हो सकता है सच्ची हो, वी डोंट नो, मे बी इट्स ट्रू, मे बी इट्स लाइज, आई डोंट नो। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इनके बहुत लोग मर गए, 40-50 तो मर गए। जो बलोच कह रहे हैं 100, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। बट यार जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना कि 10 पहले मेरे 4 अब, नॉट एट ऑल। इन्होंने अपनी खुद की मीडिया के लिए वो पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया। हमारे यहां जब 26/11 हुआ था, मीडिया वाज देयर रिपोर्टिंग लाइव। हमने क्या लॉकडाउन कर दिया? हमने सिर्फ ये बोला मीडिया को कि बिल्कुल बिल्डिंग के पास मत चले जाना, फायरिंग हो रही है, वहां चोट लग जाएगी। यहां पे तो पूरा इंटरनेट ऑफ कर दिया, पूरा सील कर दिया, मीडिया जा नहीं सकता। लाइव रिपोर्टिंग मैंने ग्राउंड की नहीं देखी, पाकिस्तानी मीडिया को मैं इतने दिनों से फॉलो कर रहा हूं। नोबडी हैज रिपोर्टेड लाइव फ्रॉम ग्राउंड। नहीं ना, अलाउ कैसे करेंगे यार? वो अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वहां पे किसी मीडिया वाले ने, हर एक पाकिस्तानी एंकर का अपना एक यूट्यूब चैनल भी तो है, वो टीवी पे कुछ नहीं बोलेगा, यूट्यूब में डाल देगा, वो यूट्यूब में डाल देगा चुपके से। ये जो बलोच की कैपेबिलिटी हुई है, ये कैपेबिलिटी क्लासरूम में बैठ के सिखाई जाती है वैभव, ये जाहिलों को नहीं आती है। कोई तो है जो पाकिस्तान के पीछे बढ़ गया है गंगा जी में हाथ धो के। अब वो लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तानियों ने करा। आई डोंट थिंक इंडिया ने करा है, मुझे नहीं लगता। मुझे यकीन है कि इंडिया ने ये नहीं करा है, पर कोई ना कोई तो है जो बलोचों को, देखिए हौसला, जज्बा, जुनून, जोश, बहादुरी, ये तो बलोचों में डे 1 से कूट कूट के भरी थी। आज से नहीं, 10,000 साल पुरानी कौम है यार, वो अजीम कौम है। नॉट लाइक कि पाकिस्तान की अजीम फौज नकली, ये बलोच सही में अजीम कौम है और इनको आता है लड़ना। अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े ये लोग, हर किस्म के ऑपरेसर से बलोच लड़े हैं, तो बहादुरी तो थी इनके अंदर। उस बहादुरी को एक धार दे दी है, और किसने दी है मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो ऑपरेशन प्लान हुआ है वैभव, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं, नो सिविलियन कैन प्लान दीज ऑपरेशंस। ये ऑपरेशन को सिविलियन प्लान नहीं कर सकता। ये मिलिट्री माइंड है किसी का। और मेरे दिमाग में एक बात आ रही है वैभव, मैं ये जो कह रहे हैं ना इंडिया ने करा है, इनको भी सच पता है कि इंडिया ने नहीं करा। जो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है ना, वो इंडिया, वो जाहिर सी बात है कि इंडिया ने, वहां पे बात भी ऐसे करते हैं ना अनपढ़ों जैसी, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल ही बुद्धिहीन होंगे, ब्रेक फेल होंगे दिमाग के, वैसी बात है। जाहिर सी बात है, इसमें क्या जाहिर क्या है? इसमें ताने बाने इंडिया से मिले हैं। अरे शायरी मत करो यार, साफ सीधी बात करो, ग्रिड रेफरेंस की बात करो। माजी में ये कहा जाता है कि अशरफ गनी इनकी हिमायत करते बलोच एलिगी पसंदों का। अब तालिबान की भी हुकूमत है और फेंस भी लग चुकी है, फिर किस तरह ये लोग आते हैं? देखिए, फेंस जो है अभी उसमें 20 किलोमीटर इलाका रहता है, और अशरफ गनी अगर वहाँ नहीं है, लेकिन अशरफ गनी के चेले वहाँ पे, इंडिया जो है, रॉ जो है वो मौजूद है। वो कोई मौका पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का हाथ से नहीं जाने देता, और उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान में अमन व अमान का मसला पैदा हो, लेकिन इंशाल्लाह। तो वैभव, जब ये दासू में अटैक हुआ था ना, दासू डैम पे, वो 9-10 चाइनीज इंजीनियर मारे थे, 13, 14, 15 लोग मरे थे। लेकिन पाकिस्तानी कभी अपने खुद के लोगों की तो गिनती गिनते ही नहीं ना। डजंट मैटर हाउ मेनी पाकिस्तानीज डाई, दे डोंट केयर अबाउट देयर ओन पीपल। खैर, तो ये लोग शेख रशीद वगैरह, ठीक है, ये पहुंच गया चाइना कि साहब ये तो इंडिया की करतूत है, इंडिया की साजिश है, साजिशें करदा है इंडिया।
बिरला मंदिर की घंटियां बजा बजा के, है ना, रा की साजिश है, ये सब करके ये गए भाई साहब बोलने के लिए। तो चाइनीज़ ने एक सिंपल बात बोली, इनके फौजी लोग भी गए थे और शेख रशीद ये सब गए थे, तो चाइनीज़ ने सिंपल बात बोली कि अगर आपको लगता है भारत ने करा है तो भैया आपकी एजेंसीज काम करती हैं पाकिस्तान में, हमारी तो नहीं करती ना, आपकी काम करती हैं। आप इस्लामाबाद में एक शानदार सी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और उसमें बोल दीजिए कि साहब इंडिया ने करा है। सांप सूंघ गया पाकिस्तानियों को, आज तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, आज तक। कितने महीने बीत गए दासू को, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं मुझे क्या डाउट है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी ने टेररिस्ट पैदा भी करे हैं और टेररिस्ट के खिलाफ लड़ी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। हार्डन्ड टेररिस्ट के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी ने वजीरिस्तान में ऑपरेशंस करे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। रद्दुल फसाद हो गया, ज़रब अज़ब हो गया, और भी 3-4 हैं, राह निजात हो गया, और भी इनके ऑपरेशंस हैं, ठीक ठाक करे एक लेवल तक। मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट ऑपरेशंस होते नहीं यार मिलिट्री में, कहीं भी नहीं होते, वो वंस इन अ वाइल कुछ हो जाता है, लेकिन गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूं मुझे जो लगता है, इंडियन आर्मी कौन है ऐसा जो पाकिस्तानी फौज को बहुत करीबी से जानता हो, जो ये बता दे कि एफसी का ये हेडक्वार्टर अटैक करो, तुम यहां जाओ, ऐसे जाओ, ये नक्शा है। क्योंकि फौजी उसके नक्शे भी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते इंटरनेट से, ठीक है। कौन है मैं आपको बताता हूं कि हो ना हो, ये पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने फौज छोड़ दी है या वो रिजाइन कर चुके हैं, किसी भी किस्म के बलोच ऑफिसर्स, क्योंकि यार किसी ना किसी का तो रिश्तेदार इन्होंने मारा होगा। देखो, जो बलोच अगर कोई अफसर है पाकिस्तानी फौज में, ब्रिगेडियर होगा, कर्नल होगा, कोई भी होगा, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है ना, ये सिविलियंस के बस का है ही नहीं वैभव, ये है ही नहीं सिविलियंस के बस का। दिस इज नॉट पॉसिबल। और आप पाकिस्तानी आर्मी के कैंप की बात, फिर आप नेवल बेस की बात कर रहे हैं। आपने नेवल बेस के अंदर घुस गए, आप पाकिस्तान एफसी के अंदर घुस गए। ये किसने बताया उसको कि तुम्हें अंदर कैसे जाना है, कैसे तुम्हें रुकना है वहां पे, तुम्हें कहां जाना है, लेफ्ट जाना है, तुम अंदर घुसोगे, साला तुम्हें दाएं जाना है, बाएं जाना है, कौन बता रहा है इनको? कौन उनको ट्रेनिंग दे रहा है? ये ट्रेनिंग तो इनके पास थी नहीं पहले, 3-4 महीने के अंदर डेवलप हो गई ये ट्रेनिंग। आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड। ये मैं बता रहा हूं, वहां पे पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं जो ये करवा रहे हैं अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी आर्मी के सर्विंग लोग, या मैं ये नहीं कह रहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, कतई नहीं कह रहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और पाकिस्तानी आर्मी ने खुद ही कर दिया दुनिया को या इंडिया को बदनाम करना, मैं वो नहीं कह रहा। ये जेन्युइन ऑपरेशन हुआ है, ये फॉल्स फ्लैग नहीं है, ये जेन्युइन ऑपरेशन हुआ है। और पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर जो रिटायर हो गए या फौज छोड़ दी है, दे हैव लेफ्ट। आई डोंट नो वेदर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वीआरएस इन द पाकिस्तान आर्मी, आई एम नॉट अवेयर, बट इन लोगों ने करा है ये ऑपरेशन और किसी ने टेक्निकल गाइडेंस दिया है। ये चीजें फौज में क्लास में सिखाई जाती हैं, बैठ के स्क्वाड पोस्ट पे, क्लासरूम में सिखाई जाती हैं प्रॉपर। एक अफसर आके सिखाता है, फिर आप प्रैक्टिस करते हो उसको, फिर आप लाइव एमुनेशन के साथ प्रैक्टिस करते हो। किसी ने इनकी प्रैक्टिस कराई है। ये सिविलियंस के बस का नहीं है कि कल के बलोच हैं शलवार कमीज पहन के चले गए। और वहां पे मजीद बटालियन वाले, दे आर वेयरिंग यूनिफॉर्म्स यार, दे आर वेयरिंग प्रॉपर डिसरप्टिव पैटर्न कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म, बूट्स, उनका पूरी काया कल्प हो गई। जो ये कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, अफगान तालिबान उनको अच्छी तरीके से जानता है। अफगान तालिबान के आशीर्वाद से हो रहा है, क्योंकि जैसा आपने पहला पॉइंट बताया वैभव, इट्स अ गुड पॉइंट, वर्दियां कहीं ना कहीं तो सिली होंगी, कहीं ना कहीं तो सिली होंगी, ठीक है। वो हथियारों की ट्रेनिंग, भाई M16, राइट, आप छोड़िए बेसिक जो M4 है कार्बाइन, विच इज अ 5.56 दिस थिंग, किसी ने तो बलोचों को सिखाया होगा, कहीं फायरिंग रेंज पे गए होंगे, किसी इंस्ट्रक्टर ने बोला होगा कि इसकी फील्ड स्ट्रिपिंग कैसे करती है, इसको खोलना जोड़ना, इसकी कार्रवाई क्या है बताओ। एक प्रॉपर इसका स्क्वाड पोस्ट का लेसन होता है, प्रॉपर पढ़ाई होती है इसकी फौज में। इंडियन आर्मी में इफ दे टेल यू कि भाई ये सिग 716 है या ये AK-47 है या कोई भी XYZ हथियार है, इसकी खोलने जोड़ने की कार्रवाई, इसको कैसे एम लेते हैं, कैसे शिस्त लेते हैं, कैसे फायर करते हैं, एक पूरी साइंस है इसके पीछे। वो सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, तब जाके परफेक्शन आता है। थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज,
ये बलोचों का अचानक, बलोचों ने ऐसा काम नहीं करा पहले मेरी नॉलेज में। वैभव, आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे नहीं इसका इल्म हो, मुझे नहीं इसकी नॉलेज हो, लेकिन जहाँ तक मैंने स्टडी करे हैं ये बलोच फ्रीडम फाइटर्स के ऑपरेशंस, नो दे हैव नेवर ये इस तरीके से इस लेवल पे इतने सक्सेस के साथ इतने शॉर्ट पीरियड में, राइट, हु इज टीचिंग देम, इनको सिखा कौन रहा है? और मैं बता रहा हूं कौन सिखा रहा है, क्योंकि इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को जानती है, इसमें नो डाउट, और पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी को भी जानती है, देयर इज नो डाउट। क्योंकि खबर दुश्मन की हमें पहली, हमारा जो ब्रीफिंग होती है ना, उसमें सबसे पहले बताया जाता है खबर दुश्मन की, फिर कहते हैं खबर अपनी। तो फर्स्ट थिंग इज खबर दुश्मन की, तो इतना तो पता है। लेकिन उस एफसी के हेडक्वार्टर के अंदर क्या है, हो ना हो किसी के साथ ही आए हैं, ये पहले इन्होंने रेकी करी है अंदर। जैसे जब इन्होंने अजमल कसाब को और उसके 10 उनको भेजा था टेररिस्ट को पाकिस्तान से, तो पहले आए थे वो हेडली, डेविड हेडली कौन था वो जो रेकी वेकी करके गया था पूरा ना, कोई देख के गया था, फोटो वोटो खींच के गया था ना, उसकी बड़ी स्टोरी आई थी। तो भैया कोई ना कोई तो गया है इसके अंदर, वरना इतने दिनों से रोक कैसे रखे हैं यार? कोई तो है उन अटैकर्स में जिन्होंने देखा है ये विदाउट। ओके, वीडियो को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि 2 पार्ट में वीडियो है। 20 मिनट की वीडियो कंप्लीट करके हमने हाफ वीडियो, मुझे सही पता नहीं चला ये वीडियो कब यहाँ तक पहुंच गई। और सर जहां तक जानकारी देते हैं भाई एकदम, अरे सर एकदम टेक्निकल बातें कर रहे हैं, फालतू की बकवास ना, एकदम टेक्निकल बात। सर ने जो बोला ना सिविलियन की बस की नहीं है, सही बात है सच यार। बात है यार, कैसे प्लान कर सकते कितने हैं? कॉन्फिडेंशियल मैप होते हैं, वो तो कोई आर्मी का बंदा ही जान सकता है ना उसको। भाई मैं कह रहा हूँ कि चलो हम लोग अगर सिविलियन है, जैसे हमको पता है कि मैं जहाँ रहता हूँ आसपास का इलाका क्या है, तो मैं वहाँ के आर्मी हेडक्वार्टर में जाके या फिर नेवल बेस पे जाके, जो आर्मी की इतनी कॉन्फिडेंशियल चीज होती है जहाँ पे घुस नहीं पाता बिना आर्मी का बंदा, वहां का मैप लेना, कि मैप होगा तभी पता होगा ना मुझे दाएं जाना है, बाएं जाना है, सीधे अटैक करना है, कहाँ छुपना है, कहाँ पे कम फोर्स है, कहाँ जाना है। ये वही बता सकता है जिसने काम करा होगा एकदम अंदर। बिल्कुल। तो सर तो ऐसे मेजर थे, तो इन्होंने तो वॉलंटियरली रिटायरमेंट लिया हुआ है, तो सर को सारी टेक्निकलिटी इनको पता है, तो ये गलत तो बोल नहीं रहे होंगे जहां तक है। ये बात तो कंफर्म है, हो सकता है कि ये पूरी तरह सही ना हो, पर ये एक अनुमान लगा रहे हैं, आप समझ रहे हो, एक गैस मार रहे हैं कि यार ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जनरली इंसान ऐसी तो ढूंढता है भाई यार सिविलियन नहीं कर सकता है काम। तो बीएलए वालों ने अभी क्लेम किया था पंचगुर और नौशकी में 2 जगह पे कि भाई मैंने मार दिया, हमने मार दिया 100 सोल्जर पाकिस्तानी आर्मी के। पाकिस्तान वालों ने कहा था नहीं जी 4 मरे हैं, 10 मरे हैं जी, तो ऐसा कुछ न्यूज आई थी। लेकिन अगर 4 मरे होते ना भाई, तो तुम इतना बड़ी न्यूज भी नहीं बनती, और तुम मीडिया को नहीं रोक दिया तुमने पूरा। सोच रहे हो आप, मीडिया को एकदम आइसोलेट कर दिया। यहाँ पे लाइव एनकाउंटर तक मीडिया पहुंच जाती है, तो आप सोचो। तो सर ने स्टार्ट करा था ऐसे कि जैसे कि जब यूएसए अमेरिका जब अफगानिस्तान छोड़ा था, तो पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए थे कि भाई हमने उनको लखेड़ दिया, तालिबान की फेटिया मार रहे थे फेटिया। लेकिन वो लोग अरबों रुपए के हथियार छोड़ गए, डॉलर छोड़ गए। वो क्यों छोड़ गए तुम्हें डिस्टेबलाइज करके जाएंगे वो भाई, छोड़े उन्होंने और बिल्कुल छोड़े, और वो हथियारों से हमला हुआ है। सर ने बोला है कि अमेरिकन हथियार से हमला हुआ है उनके ऊपर। M16 चली है, M4 चली है, और मतलब एक रेंज होती है ना गन्स की, तो वो उनको किसी ने सिखाया भी है। मेड इन अमेरिकन हथियार चले हैं भाई, और ये पता है सबको। और कहाँ से आए, इंडिया के पास तो है नहीं मेड इन अमेरिकन हथियार। हम लोग तो रूस की बनाई हुई चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और या तो हम अपना डेवलप कर रहे हैं, तो हथियारों के ऊपर लिखा होगा मेड इन फलाना और ढिमकाना। और सर ने भी बताया कि अगर देखो बलूचिस्तान ने अमेरिकन हथियार से हमले करे हैं, तो कहीं ना कहीं तालिबानी जिनका लोग साथ देते थे, जिनकी सेलिब्रेट कर रहे थे, उन पे चढ़ बैठा। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? और सर ने एकदम ऑब्वियसली बात है यार, देखो सर ने एकदम ऐसे बताया। और सर ये कॉमेडी के मूड में नहीं थे जरा भी, जो जिस भाव से बोल रहे थे वो सच में सीरियस होकर बोल रहे हैं। आप अगर ध्यान से सुनोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि सर कितनी सही बात बोल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें हर बार कहता हूँ अपने जनरल को बोलो कि इनको देख लिया अगर बचा लोगे कई अटैक, बिल्कुल देश सुधार सकते हो इनकी वीडियो सिर्फ देख के। अपना तुम ज्ञान नहीं है तुम्हें, तो ये दे देंगे। देखो जितने भी पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, जैसे नॉर्मल बंदी हैं जो भी हैं, उनको ये लोग गुमराह कर देते हैं कि ये भारत ने करा है, क्योंकि भारत के ऊपर सब कुछ ब्लेम लगा देते हैं, ताकि उनको इजी पड़ेगा ना, वोट भी मिलेगा। पाकिस्तानियों को लगता है कि हाँ भारत नहीं करा हुआ, सही बात है, इजी है बोलना भी और समझाना भी, और फिर वोट भी मिल जाएगा, भैया भारत ने हमला किया था, हम तो देखो डिफेंड कर दिया। तो आप सोचो कि कितना बड़ा खतरा है कि बीएलए लगातार अटैक कर रहा है। ऐसे अटैक्स ना 2 दिन के अंदर नहीं रहते ना, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे अटैक हुए भी कब है, जब अमेरिका गया है। हमारी मुंबई में जो अटैक हुआ था वो प्लान था,
क्योंकि आम आदमी नहीं कर सकता। इतनी जगह पुलिस फोर्स है और कमांडो है भाई, 2 दिन तक मतलब रोक के रखना मजाक नहीं होता है। क्योंकि इतनी सिक्योरिटी होती है ना उस होटल, वो होटल बहुत ज्यादा पॉश है, एकदम हाई सोसाइटी, एकदम पूरी प्लानिंग करके होती है सब चीजें। जो भाई जा रहा है बंदा, चलो ठीक है, वो चाहता सुसाइड बॉम्बर बन के जाता, सुसाइड बॉम्ब कर लेता, कहीं भी रोड पे चलते हुए लोग मर जाते, वो तो हो गया चलो अनप्लान्ड की, पता नहीं सीधा क्या सुसाइड कर लिया उस बंदे ने। ये तो भाई नेवल बेस पे तुम्हारे मेन ठिकानों पे हमला कर रहे हैं, जो आर्मी की पोस्ट है। तुम सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है। और मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान की आर्मी का ही कोई रिटायर्ड या फिर ऐसा बंदा हो सकता है, सर ने बताया कि हो सकता है कि उसकी बलूच में जो इनके आर्मी में भी कुछ बलूच है, वो जो रिटायर हो गए या फिर हो सकता है, भैया वो सर भी कह रहे हैं हो सकता है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि देखो जो फ्रीडम फाइटर्स जो होते हैं ना, वो किसी भी आर्मी में होंगे ना, तो उनका माइंडसेट यही होगा कि मैं अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूं। सही बात है। अगर कोई बलोच इनकी आर्मी में होगा तो उसका माइंडसेट भी यही होगा कि भाई मुझे एट द एंड अपने लोगों का साथ देना है। भाई इतनी तुमने वहाँ पे लाशें गिराई है ना बलोचियों के, इतनी लाशें गिराई है तुमने कि पूरी दुनिया जानती है। बात तुम्हें छोड़ के ना पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तानियों तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि तुम पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी अपने देश का ऐसा देखना नहीं चाहेगा। और ठीक है, तुम्हें पता भी है तो तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम बोल पाओ। और रिसेंटली सारी की सारी जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी इंडिविजुअल ग्रुप्स थे ना बलूचिस्तान, सब एक हो गए, सब एक हो चुके हैं। तो अब ज्यादा चैलेंजेस ज्यादा दे रहे हैं तुम्हें। और देखो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, सर तो अलग ही नंगा करते हैं, तुम्हारी जो पोल खोलते हैं सर, धागा खोल दिया तुम्हारा। और सर ने जो सबसे बड़ी लाइन लगी, अरे लौंडा हुआ है हमारा, कानपुरिया स्टार लौंडा हुआ है हमारा। भाई साहब क्या बोला है सर ने, ऐसे नाचते हो ना तुम। $3 बिलियन ऐसा कुछ था ना कि कितना, $3 अरब का भारत का नुकसान, की मतलब हमारा इतना है। भैया कुछ नहीं है। इंडिया का अगर देखो इकोनॉमी साइज को, और बाकी जब देखो वैल्यू होती है पैसों की, पर तुम जैसा तुम देखते हो ना, तुम्हारे नजरिए से तुम्हारे लिए बहुत बड़ी होगी। भारत के नजरिए से नहीं है। ये लोग $1 बिलियन का लोन लेते हैं जब IMF से, एकदम खुश हो जाते हैं, चलो खाते हैं वही बिरयानी बनेगी। अब तो बिरयानी जब खत्म, पैसा खत्म, फिर से कटोरा निकालने का, मैदान में जाने का, नया दे बाबा दे। नहीं, कटोरे के पीछे बारकोड स्कैनर लगाने का IMF को देता है कि स्कैन करके पैसे भेजो उनको। तो भाई ये तुम्हारी हालत है। अभी तुम भीख मांगने गए हो चाइना के पास, तुम्हें भी पता ही होगा ये बात। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारी खुद की मीडिया दिखाती है, तुम्हारी खुद की मीडिया बोलती है यार कि भिखारी हो तुम। बोलती क्या, तुम खुद देख लो, अपना स्टैटिक्स उठा के देख लो, तुम्हारे क्या हाल हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का किस पे कंट्रोल है, मीडिया पे तो पैसा आता ही नहीं उनकी। मीडिया के पास तो पैसा आता नहीं, बेचारे यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हुए हैं, थोड़ा पैसा। हमारे मीडिया के टॉप बंदे एक भी दिखा दो, जरूरत ही नहीं पड़ती है, उनके पास टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता भाई, समय नहीं होता, अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। और यहाँ पे इतनी आजादी है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी दिखा सकते हो कुछ भी तुरंत, ठीक है। ये आजादी का लेवल है। पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ पे अगर आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिपोर्टिंग कर दी तो नेक्स्ट डे वो बंदा वो गायब हो जाता है या ऊपर हो जाता है। ये तो है, ये तो मानते हो ना। आपके जो क्या नाम था वो डॉन के जो मेन है, डॉन के या जियो न्यूज के जो मेन संपादक थे, गोलियां चलाई थी ना तुमने उन पे। हामिद करके नाम है उनका कुछ ऐसा, मैं अगर गलत हूँ तो बता ना, हामिद ही नाम है मुझे जहाँ तक याद है। गोली चलाई थी ना तुम लोगों ने, क्यों ब्लैकआउट कर दिया था उनका चैनल, क्यों गवर्नमेंट के खिलाफ दिखा रहे थे, इसके लिए। और बस की नहीं है सच्चाई सुनना। कोई अगर बोलना चाहता है तुम उसकी आवाज दबा देते हो। तुम दूसरे चाइना हो, पर चाइना तो खैर कहीं तो एडवांस है, तुम कहीं नहीं हो। तुम लोग खुद भी तो नहीं बोलते ना अपने गवर्नमेंट से। तुम एज अ भाई देश के नागरिक होने के बावजूद तुम लोग ऐसा पूछते नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं करते अपने गवर्नमेंट से कि तुमने भाई ब्लैकआउट क्यों करते। यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस ना। दिमाग इंडिया से और कश्मीर से बाहर निकलेगा तब ना पूछेंगे। कश्मीर हमारा कश्मीर। अबे भाई यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे कुछ करती है ना तो प्रोटेस्ट होते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं, क्योंकि हमको चाहिए होते हैं आंसर्स। सही कह रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे बहुत चीजें होती हैं, सब कुछ होता है, ये ऐसा नहीं होता। और ऐसा होता है ना, तुम्हारे यहाँ की मीडिया इतनी वो है कि अगर एक कुत्ता भी मरे ना तो भी बता दें कौन सी गली में मरा था। देखो मीडिया कोई परफेक्ट नहीं होता सब, लेकिन मीडिया हमारे यहाँ की बहुत ज्यादा अच्छी है। तुमसे तो अच्छी है भाई। हम देखो, मैं तो अच्छी नहीं मानता वैसे, पर तुमसे कंपेयर करूँ तो अच्छी है। तुम्हारे से तो अच्छी ही है, ठीक है। मीडिया तो दिखाता हमारे यहाँ, कहते हैं हमारे यहाँ कि जैसे अगर बजट आता है मोदी जी का तो बोला गया कि अगर आपको बजट की अच्छाइयाँ जाननी है तो जी न्यूज़ देखें, और अगर बुराइयाँ जाननी है तो NDTV देखें। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास तो ऑप्शन ही नहीं रहता, ब्लैकआउट कर देते हैं टीवी को। और तुम्हें तो पता ही नहीं है 100 तुम्हारा तो खैर आदमी का रिकॉर्ड ही है यार कि वो बताते ही नहीं हमारे कितने मरे। 1971 तुम लोग आखिरी टाइम तक बोलते रहे कि हम जीत रहे हैं। तुम्हारे जनरल याजी का तो पूरी वीडियो है कि हम नहीं डरते किसी से, देख लेंगे। क्या हुआ अखबारों में जब आया अगले दिन फ्री फॉल ऑफ ढाका, क्या हुआ था तब? झटका लगा था। कारगिल में किसने बोला आखिरी तक कि हम जीत रहे हैं, यस हम जीत रहे हैं? क्या हुआ फिर? कौन किसके कब्जे में है सब? भाई तुम देखो,
चीजों को देखो और समझो। और सर तो तुम्हें नंगा करते ही है, निचोड़ते अलग है। अभी तो दूसरा पार्ट आएगा तब तो हम भी और अच्छे से आएंगे, अभी तो पूरी देखेंगे। मुझे तो लगता है ना कि सर जो बातें करते हैं ना टेक्निकली और एकदम साफ से बात करते हैं। देखो भाई, इंडिया ने तो इंडियन पर्सपेक्टिव तो रखेंगे। ऑब्वियसली बात, देखो अब इनकी बात अगर ध्यान से सुनोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है यार, एज एन आर्मी ऑफिसर नोज एवरीथिंग ना अबाउट आर्मी, और जो भी अटैक्स होते हैं, जिनकी टेक्निकलिटी होती है, जो भी होती है, जो बंदूक के बारे में जो भी नॉलेज होती है, इनको सब पता है। इनको सब पता है कैसा कौन सा अटैक कैसे हुआ है, कैसे हो हमारे यहाँ भाई बोला जाता है कि अगर आपका दुश्मन भी आपको कुछ अच्छी चीज सिखा रहा है तो उससे सीख लो वो चीज, ठीक है। दुश्मनी देके चक्कर में उसकी अच्छाइयां जो है ना, अगर आपको दिख रही है कुछ तो वो ले लो उससे तब भी। मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ अपने दोस्त का। हाँ। मेरा एक दोस्त था, उसकी बैक आई थी मैथ्स में, ठीक है। फिर मेरा एक दोस्त था, टॉपर था वो, तो उसको पढ़ाने गया वो। तो जो जिसको पढ़ाने गया ना, वो जब मेरे दोस्त को बताता ना, उससे पहले ही बोलता कि हाँ समझ में आ गया। और फिर तो उसकी बैक 3-4 बारी बैक आई है उसकी, इस चक्कर में, क्योंकि वो सीखना चाहता ही नहीं है। सीखोगे नहीं तो कैसे काम होगा। तुम्हें मैं फेमस एग्जांपल देता हूँ, हमारी रामायण है ना पाकिस्तानी जो, उसमें जब राम जी हमारे जो मेन भगवान कहे जाते हैं, हिंदू गॉड है, उन्होंने जब रावण को मार दिया था ना, पेट में तीर मारा था उनके, क्योंकि उनके नाभि में बोला जाता था कि अमृत है, ठीक है। विभीषण ने बताया तो उन्होंने मारा, तो रावण जो गिर गया था। पर रावण इतना बड़ा विद्वान बोला जाता है ना अपने समय का, मतलब ब्राह्मण था वो एक, और एक बहुत बड़ा विद्वान, बहुत ही बड़ा उपासक शिव का। तो क्या हुआ कि भाई लक्ष्मण जी को राम जी ने बोला कि देखो ये जो आदमी है ये बहुत ही बड़ा बुद्धिमान और विद्वान आदमी है, मैं चाहता हूं कि तुम इसे जाके इससे शिक्षा ग्रहण करो। सोचो, ये हमारे गॉड जो हमें सिखाते हैं कि दुश्मन है आपका, उनकी स्त्री को हर लिया था रावण ने, सीता मैया को हर लिया था। पूरी युद्ध इसलिए रामायण हुआ था। सोचो, दुश्मन को मारने के बाद भी अपने भाई को बोल रहे हैं कि यार इससे जो अच्छी विद्वान है, प्रकांड विद्वान है, संस्कृत जानता है, श्लोक जानता है, और बहुत ही बड़ा उपासक है, लंका नगरी सोचो उसी के अंडर में थी। तो ये है हमारे यहाँ के ट्रेडिशन, समझ रहे हो। और फिर पता है इसमें भी क्या हुआ था कि जब लक्ष्मण जी गए थे उनसे लेने कि मेरे भैया ने बोला मैं जा रहा हूँ, तो वो चले गए तो उनके सर के पास ही खड़े होके पूछने लगे, क्वेश्चन करने लगे। तो फिर राम जी ने उनको फिर बोला कि ये क्या कर रहे हो ये तुम, वो एक विद्वान है और उसके पाँव के पास जाके पहले खड़े हो, फिर सीख लो उससे। तो ये है हमारा कल्चर। तुम्हें अगर कोई दे रहा है ना ज्ञान तो ले लो ज्ञान, ये दुश्मनी में मत जियो और गलत फहमी में कि तो कोई तुमको डिमोटिवेट कर रहा है, डिमोरलाइज कर रहा है। समझ में आया। और अगर यही चलेगा तो वैसे भी तुम तो जा ही रहे हो, क्योंकि तुम अलग ही चल रहे हो, अलग ही दुनिया में। घोड़े पे बैठ के आए हो बाबर के साथ, वही लेके जाएगा तुम्हें अपने साथ, मुझे तो लग रहा है। तुम अपने लोगों का ही ख्याल नहीं रख पा रहे तो क्या ही रख पाओगे अपने देश का ख्याल। तुम्हारे खुद के लोग बम फोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या कैसे करेंगे ये लोग। तुमसे ना होगा, मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बस करते हैं, ज्ञान बहुत हो गया तुम ज्ञान के लायक ही नहीं हो। ठीक है, तुम ज्ञान के लायक नहीं हो, सुन लो, सीधी बात है। दे दिया मैंने ज्ञान, लेना नहीं लेना मत लेना, सर की सुननी सुनो, नहीं सुननी तो भी कुछ मतलब नहीं। तुम्हें पहले करना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सुनो। हाँ, तुम जाके पहले रोक लो, अटैक रोक लो। 100 तुम्हारे सैनिक मर रहे हैं खामखा के। अरे मैं कहता हूँ कि अभी रुक जाओ, नेक्स्ट वीडियो भी आएगा इसका। नेक्स्ट आएगा तो नेक्स्ट में बताऊंगा मैं ढंग से, ठीक है ना। तो अभी के लिए तो जाते हैं हम लोग, लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। फेसबुक पे रिएक्टिंग इंडियन डुओ नाम सर्च भी कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, हम मिलेंगे आपको वहां पे। आप चाहें तो हमें वहां पे फॉलो कर सकते हैं, अपने सजेशन या रिक्वेस्ट हमें वहां पे डाल सकते हैं मैसेज में। ओके, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।